नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट भर्ती में भूगोल से तैयारी, तो आज का जो वीडियो है आपके लिए खास है। आज इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान में जो लैब असिस्टेंट आ रखी है भर्ती, उसके अंतर्गत भूगोल विषय से संबंधित जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में। कितने दिन शेष है, उसके हिसाब से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उससे संबंधित पूरी रणनीति के बारे में आज सेशन में बात करेंगे। भूगोल विषय से संबंधित लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए अगर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं लैब असिस्टेंट भूगोल के बारे में जो होगा। इस सेशन में किस किस पर चर्चा करेंगे उससे संबंधित, तो सबसे पहले आज चर्चा करेंगे भूगोल से संबंधित जो भर्ती आ रही है उसकी एक बार सामान्य जानकारी देखेंगे। फॉर्म की लास्ट डेट वगैरह क्या है, उसके बाद परीक्षा पैटर्न पे चर्चा करेंगे। परीक्षा पैटर्न किस प्रकार रहता है इसका, और सिलेबस क्या है उस पर चर्चा करेंगे, और सिलेबस के हिसाब से क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, क्योंकि अब जो है एग्जाम 9 मई के आसपास होने वाला है। अभी तक की जो डेट बता रहे थे उसके हिसाब से देखें तो लगभग 90 दिन के आसपास बचे हैं एग्जाम की देख ले तो। और मई के अगर दिन निकाल दे तो 80 दिन ही बचे, अगर मई के अगर छोड़ दे रिवीजन वाले दिन तो 80 दिन ही बचे। तो 80 दिन में समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है इसके अंतर्गत। भूगोल में तो क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उससे संबंधित पूरी रणनीति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं ये जो भर्ती आ रखी है उससे संबंधित। भूगोल विषय के अंतर्गत देखें तो 136 पदों में ये भर्ती आ रखी है, ठीक है, कुल में। और पात्रता की बात करें तो जिसने 12वीं पास है और भूगोल विषय उसने ले रखा है तो वो व्यक्ति इसमें क्या एलिजिबल है, 12th पास हो प्लस भूगोल विषय था उसका 12वीं में, तो वो आदमी से व्यक्ति जो भी है इसमें फॉर्म भर सकता है। अंतिम तिथि आवेदन की अब देखें तो 25 तारीख है, 25 फरवरी लास्ट है, 20 दिन शेष बचे हैं। 20 दिन, हाँ 20 दिन का 24 19 दिन शेष बचे अब, 19 दिन ही शेष बचे हैं। तो एक बार फॉर्म फिल कर ले। और संभावित जो परीक्षा की तिथि है वो है 9 मई। संभावित तो क्या, अभी जो एग्जाम है हर परीक्षा जो तारीख आ रही है उसी पे हो रहे हैं, तो 9 मई को इसका एग्जाम होना है। 25 तारीख फॉर्म की लास्ट है। अब बात कर लेते हैं एक बार एग्जाम स्कीम के बारे में। परीक्षा स्कीम क्या रहती है, इसमें क्या है, जो पेपर होता है वो दो भाग तो नहीं कह सकते, ये तो बांट रखा है। पेपर तो एक ही होगा, लेकिन उसमें जो पहला भाग है, भाग अ और भाग ब में बांट रखा है। भाग अ में जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं भाग ब में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है 150 प्रश्नों का ये पेपर होगा ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 150 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे और उनका अंक बार होगा 300। सभी प्रश्नों के अंक क्या है, समान है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। लगभग एक प्रश्न जो है 2 अंक का है। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय जो आपको इसमें मिलेगा वो 3 घंटे का समय मिलेगा। 150 प्रश्न है, कुल 300 अंक है और समय है 3 घंटे का। सभी प्रश्नों के अंक क्या है, समान है। एक से लेकर 150 तक जो प्रश्न है सभी का अंक क्या है, समान है। और न्यूनतम योग्यता रखी गई है, जो 40% लाएगा वही वेट कर सकता है एग्जाम रिजल्ट का, उसी का रिजल्ट आएगा वो पास। उत्तीर्ण के लिए 40% है, एस सी एस टी के लिए 35% है, यानी 40% वाला क्राइटेरिया इसमें दे रखा है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी 3 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न हट जाएगा। तो ये पेपर परीक्षा स्कीम हो गई। एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 2 भाग हैं, भाग अ और भाग ब। भाग अ में राजस्थान जीके से संबंधित है और भाग ब जो है अपने सब्जेक्ट भूगोल से संबंधित है। ठीक है, 150 प्रश्न हो गए, 300 अंक होंगे और समय का रहेगा अपने 3 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी 3 गलत प्रश्न पर एक सही प्रश्न हट जाएगा। और न्यूनतम योग्यता रखी गई 40% उत्तीर्ण करना बहुत जरूरी है। एक बार फटाफट इसका सिलेबस देख ले तो उसके बाद रणनीति के बारे में बात करते हैं क्या पढ़ना नहीं। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस को 2 भागों में बांटना होगा, भाग ए के हिसाब से और भाग ब के हिसाब से। ए में अगर अ में अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या था, राजस्थान का पूरा जीके, इसके अंतर्गत राजस्थान का पूरा जीके, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, उसके अलावा सामान्य ज्ञान जो भी है राजस्थान से संबंधित। करंट जीके नहीं है राजस्थान का, करंट जीके तो है ही नहीं इसमें, और राजस्थान का तो है ही नहीं। एक सामान्य ज्ञान, तो राजस्थान से संबंधित कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंतर्गत। तो भाग अ में 50 प्रश्न इसमें आएंगे। तो इसके अंतर्गत पूरा पार्ट जो है ये राजस्थान से संबंधित है। तो पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट लिया, एक राजस्थान का पार्ट हो गया और एक भूगोल का पार्ट हो गया। राजस्थान में जो है राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये सब इसमें आएगा और 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट है इसका वो है ज्योग्राफी के अंतर्गत भूगोल। तो इसमें मुख्य रूप से भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, प्रयोगात्मक भूगोल, विश्व भूगोल, राजस्थान भूगोल, भारत भूगोल, ये सभी भूगोल से संबंधित प्रश्न यहाँ से बनेंगे। और ये प्रश्न बनेंगे 100 प्रश्न, 100 प्रश्न यहाँ से बनेंगे और 50 प्रश्न बनेंगे राजस्थान जीके से। तो ये हो गया सिलेबस। सिलेबस को 2 भागों बांटा है, राजस्थान जीके का अलग है और भूगोल का अलग है। भूगोल में भी आप बात करोगे तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, प्रयोगात्मक भूगोल,
प्रयोगात्मक भूगोल होगा, उसके बाद विश्व, भारत और राजस्थान का भूगोल से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं सीधे वो वाले। ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं सिलेबस को किस प्रकार तैयार करना है। जैसे पार्ट वन है, अब यहाँ से रणनीति की बात समझ लो आप। पार्ट वन है इसका, दो भागों में बांटना है सिलेबस को। सबसे पहले राजस्थान का पार्ट अलग 50 प्रश्न, और भूगोल का पार्ट अलग जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के भाग राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान, इसमें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल पॉलिटी और राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें आपको ये जो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, मेरे हिसाब से ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने ये नहीं पढ़ा होगा। किसी ने कोई ना कोई परीक्षा तो दी है, वैसे तो देने वाले खूब एग्जाम दिए, जो भी इसमें एग्जाम देगा उन्होंने खूब एग्जाम दिए, फिर भी ऐसा माने तो कुछ ना कुछ तो एग्जाम दिया ही है उसने। तो उसके पास राजस्थान से संबंधित, जैसे इतिहास हो गया राजस्थान का, इतिहास है, आर्ट एंड कल्चर है, और पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन सब से संबंधित कुछ भी अगर आपके पास पहले से कुछ भी मैटर पड़ा है, अगर कोई गाइड पड़ी है तो वो आपके लिए काफ़ी है। नोट्स पड़े हैं, खुद के बनाए हुए स्वयं के बनाए हुए नोट्स है तो वो भी काफ़ी है। कोचिंग के अगर नोट्स है, उससे आपने पहले कभी तैयारी की है तो वो भी काफ़ी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान आएगा जिससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें अगर आपके पास पहले से कोई सामग्री पड़ी है जो आपके पहले पीसी परीक्षा में आपने पढ़ी है, तो वो इसके लिए इनफ है। आपको समय इसमें क्या है, 80 दिन ही बचे हैं, वैसे 90 दिन है, लेकिन रिवीजन के 9 दिन छोड़ दें तो 80 प्लस दिन ही बचे हैं। तो 80 प्लस दिन के हिसाब से आपको नया कुछ नहीं लेना। राजस्थान जीके के, राजस्थान जीके के लिए आपको क्या करना, आपके पुराने जो भी नोट्स है, अगर आपने कोचिंग से तैयारी की और कोचिंग के नोट्स आपके पास पड़े तो वो बहुत है, और कुछ नहीं पढ़ना। कोचिंग नहीं गए और खुद के बनाए हुए नोट्स हैं वो पढ़े हैं तो वो भी बहुत है, उससे पढ़ाई कर लो। या ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और कोई गाइड आपने पहले से खरीद रखी है या बुक्स खरीद रखी है तो वो भी इसके लिए काफ़ी है। यानी पार्ट वन जो है इसका, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जहाँ से 50 प्रश्न बनने हैं 100 नंबर के, उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ आपको सिर्फ एक चीज़ लेनी है, या तो गाइड ले लो, नोट्स ले लो, कोचिंग के नोट्स ले लो, खुद के नोट्स ले लो, कोई बुक ला रखी है तो वो ले लो, या अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर की अलग अलग नोट्स है, अलग अलग किताब है, जो भी है वो एक बार लेके साइड में कर दो, उन्हीं से पढ़ना है आपको राजस्थान जीके के अंदर। और ये मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी तरह के नोट्स खुद के बनाए हो, कोचिंग के हो, गाइड हो या कोई भी किताब हो, उसमें से 50 में से 40 प्रश्न तो आपको आसानी से कवर हो जाएंगे, आसानी से कवर, ज़्यादा 40 प्लस ही होंगे, फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ 40 तो आराम से ही कवर हो जाए, 40 प्लस प्रश्न तो आराम से कवर हो जाएंगे। इसके लिए आप जो भी है एक चीज़ उसको डिसाइड कर लो, गाइड अगर आपके पास है तो गाइड से पढ़ना, तो आप गाइड को अलग करके रख लो। आपके खुद के नोट्स है तो आप खुद के नोट्स से पढ़ रहे हो तो वो नोट्स अलग कर लो। तो सामान्य ज्ञान के लिए सिर्फ आपको इन तीनों में से कोई भी एक लेना है और उसको ही पढ़ना है 80 दिन तक। अदर कोई भी नई किताब नहीं लेनी है। करंट अफेयर्स इसमें है नहीं राजस्थान का किसी भी तरह का। तो जो भी पुराने नोट्स, कोचिंग के नोट्स, खुद के बनाए नोट्स, गाइड, किताब कुछ भी है उसी को वापस उठाना है, क्योंकि आपके पढ़े हुए हैं और उनको ही पढ़ना है। उनमें से आराम से आपके 40 प्लस प्रश्न आराम से, पेपर कैसा भी आएगा, मीडियम स्तर का हो, हाई स्तर का हो, लो स्तर का हो, कैसा भी स्तर का हो, आपके ये कवर हो जाएंगे इसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राजस्थान से संबंधित से आपको सिर्फ एक चीज लेनी है इन तीनों में से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन भूगोल में जो दूसरा पार्ट है इसका, भाग ब। मेन यही दिक्कत आ रही है, भाग ब कहाँ से पढ़े, क्योंकि भूगोल जो दिया हुआ है, इसमें कुल 66 यूनिट दे रखे हैं, या 66 टॉपिक कह दो या यूनिट कह दो, ये दे रखे हैं। अब 66 यूनिट अगर व्यक्ति आज रोज का एक तो वैसे होता ही नहीं है, रोज का एक तो पढ़ ही नहीं सकता। फिर भी क्यों, बड़े बड़े टॉपिक है राजस्थान भूगोल के, जैसे आप चलो ये जो दूसरे वाले हैं भौतिक भूगोल मानो, ये तो कोशिश करो आप एक दिन में हो सकते हैं, लेकिन जैसे भारत का भूगोल पढ़ोगे, विश्व का भूगोल पढ़ो तो एक एक दिन में तो होते रहेंगे। उनको पढ़ने में, एक टॉपिक को निपटाने में 7 से 10 दिन लग जाए, इतने बड़े बड़े टॉपिक है ये। तो 66 टॉपिक इसमें दे रखे हैं। तो मेन दिक्कत जो आ रही है वो यहीं से आ रही है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये 5 किताबें जो मैं बता रहा हूँ आपको, सब सस्ती सस्ती, अगर आप खरीदने भी जाओगे तो 250 से 300 रुपये, अच्छा 400 रुपये के अंदर ये पाँचों किताबें आपके पास आ जाएगी। किताब नंबर 1, 2, 3, 4 और 2 ये प्रयोगात्मक की है, 5 और 6 किताबें। 6 किताबें आप अगर हो तो कहीं से परचेज कर सकते हो, तो ले लो, बाजार में मिल रही है। और इन 6 किताबों से ही सेकंड पेपर आपको तैयार करना है। अगर पहले से कोचिंग वगैरह जा रहे हो तो ठीक है, नहीं जा रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये 6 किताबें आपके लिए बेस्ट है, इससे बाहर नहीं आएगा। इनसे पढ़ते हुए नोट्स बना लो, शॉर्ट्स पढ़ते हुए भी शॉर्ट्स नोट बनाओ, अंडरलाइन करके पढ़ लो। ये 6 किताबें आपके लिए बहुत है सेकंड पेपर के लिए। अगर ऐसा ही है तो पुराना जो पेपर आ रखा है, पुराना जो पेपर है उस पेपर के जो प्रश्न है उन प्रश्नों को एक बार देखो और इन किताबों में मिलाओ आप, वो प्रश्न लगभग इनसे मिल जाएंगे, इनसे वो प्रश्न लगभग मिल जाएंगे। तो सबसे अच्छा है ये
किताबें आप परचेज कर लो, छोटी छोटी किताबें, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की किताबें सब, 11वीं और 12वीं, इन दो क्लास की जो है ये किताबें हैं। 3 11वीं के हैं और 3 12वीं की है। अगर ये किताबें अवेलेबल हो जाती है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है इसकी तैयारी करने के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहली किताब है कक्षा 11 की, इसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके अंदर आप देखोगे तो 66 यूनिट आपके दे रखे हैं सिलेबस में। उस 66 यूनिट में 1 से लेके 16 तक जो है ना, वो इसी से बने हुए हैं। यानी ये एक किताब आपको 1 से 16 यूनिट आपको कवर करवा देगी। इससे बढ़िया नोट्स बना लो घर पे बैठ के ही, और उन्हीं को बार बार पढ़ो, आपकी ये कवर हो जाएंगे। 1 से 16 तो एक किताब में मिल जाएंगे, लाइन सर बने हुए हैं। उसके बाद 17 से 23 जो टॉपिक दे रखे हैं आपको, 17 से 23, वो आपको दूसरी किताब है भारत का भौतिक पर्यावरण, ये इससे मिल जाएंगे। ये भारत की भूगोल से संबंधित किताब है। इसमें 17 से 23 तक आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 32 से 47 आपको ये तीसरी किताब है 12वीं की, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो मानव भूगोल से संबंधित जितने भी टॉपिक है 42 से लेकर 47, वो इस किताब में आराम से मिल रहे हैं, सब लाइन टू लाइन लगे हुए हैं। तो कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समय कम है। ये सिलेबस बहुत बड़ा है, 66 टॉपिक, 66 टॉपिक एक तो वैसे होता ही नहीं, मैंने आपको बताया। और ईमानदारी से अगर पढ़ता पढ़ता करे तो 6 महीने लग जाए इनको एक एक बार पढ़ने में ढंग से। तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। ये मूल किताबें जो हैं ये इसके लिए काफ़ी है। तो ये हो गया। उसके अलावा ये है दो प्रयोगात्मक भूगोल से संबंधित प्रैक्टिकल बुक, प्रैक्टिकल की किताबें 11वीं और 12वीं की। ठीक है। इसमें 24 से लेके 31 और 65 66 67 ये यूनिट जो हैं ये प्रैक्टिकल से संबंधित है। इन दोनों में आराम से मिल जाएगी, जिसमें ये तो ये वाली इसमें 24 से 31 तो 11 में, और बच्चे हुए इन दोनों में मिला के मैटर, यानी प्रैक्टिकल के जो टॉपिक है वो भी क्लास 11 और क्लास 12 की जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें आराम से मिल रहे हैं। और बचा कुचा जो है इसमें मिल रहा है, सब में मिल रहा है। तो कुल मिला के 66 टॉपिक जो हैं 1 से लेके 66, उसके लिए आपको ज्योग्राफी में कहीं नहीं जाना, ये 6 किताब आपको खरीद के लानी है और इन्हीं से तैयारी करनी है। दूसरा और कुछ नहीं पढ़ना। भाग ए के लिए मैंने बता दिया, राजस्थान जीके की कोई भी आपके पास नोट्स पड़े हो, गाइड पड़ी हो, कोचिंग के कोई नोट्स जो आपने पहले पढ़े हैं वो काफ़ी है। उसमें से प्रश्न आराम से मिल जाएंगे। पेपर मध्य स्तर का आएगा तो भी मिल जाएंगे, सरल स्तर का आएगा तो भी मिल जाएगा। पेपर हार्ड बना दिया तो भी उसमें से जो सबके निकलेंगे वो आपके भी निकल जाएंगे। और बचे हुए जो 100 प्रश्न हैं उसके लिए ये किताबें, 6 आपको किताबें खरीदनी है। और बाकी आप कोचिंग से पढ़ोगे तो भी आपका समय नहीं मिलेगा। आपको कोचिंग कोर्स कराने के चक्कर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोक के पढ़ाएगा, फिर पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा ये 6 किताबें आप खरीदो, उससे संबंधित आप नोट्स बनाओ और उन्हीं को बार बार पढ़ो। और कोचिंग अभी देखा है कि यूट्यूब पे भी जो ज़्यादातर करवा रहे हैं, ये जो भूगोल जो है ना, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, इनसे संबंधित या इनसे संबंधित टॉपिक नहीं करा है। सब जो शुरुआत कर रहे हैं, अभी भी बता रहा हूँ, हर चैनल पे आप देखोगे, यूट्यूब के हर चैनल पर ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की तैयारी कराने वाले जो भी चैनल है वो अधिकतर क्या करते हैं, सब वही राजस्थान का भूगोल से शुरुआत कर रहे हैं, भारत के भूगोल से तैयारी कर रहे हैं, या विश्व भूगोल के जो टॉपिक है फैक्ट्स वाले, सब सब उसी से पढ़ा रहे हैं। ये जो है, ये जो 3 मेन हैं, ये भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ये प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट वगैरह हैं, अच्छे खासे इनके जो आधे से ज़्यादा सिलेबस तो इन सब का ही है। ठीक है। इन पे कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपको यहीं से पढ़ने पड़ेंगे, ये आपको कोई नहीं करवाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं इनका, तो डिटेल में इनको कोई नहीं करवा रहा है। तो आप ये किताबें खरीदें, तीनों चारों 6 किताबें खरीदें, इनसे पढ़ें। क्योंकि आप देखोगे जहाँ जहाँ अभी लैब स्टेशन की तैयारी शुरू की है, जिसने यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कोचिंग की बात नहीं करा, कोचिंग में तो पढ़ा रहे होंगे, शुरुआत की होगी उन्होंने अलग अलग तरह से, लेकिन जो फ्री में अभी जो कोच पढ़ा रहे हैं जो भी, वो सभी क्या कर रहे हैं, अभी सबने मालूम है सबको कि दिन बचे 80 90 दिन ही है इसको, फिर भी सबने क्या किया, इन सबको छोड़ रखा है। और पढ़ा कहाँ से रहे, राजस्थान, भारत और विश्व भूगोल के जो टॉपिक हैं वो सब पढ़ा रहे हैं। जबकि ये चीज़ें आपको बहुत जगह अवेलेबल हो जाएगी। मूल सिद्धांत है, भौतिक भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल, ये प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं, ये कहीं नहीं मिल रहे हैं आपको यूट्यूब पे। तो ये सब इसी को पढ़ा रहे हैं, इसी को, इन सबको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो सबसे अच्छा है आप किताबें लाएं, इनसे नोट्स बनाएं और इनसे पढ़ें, ज़्यादा फोकस इन पे रखें। और प्रश्न जो है आप देखोगे, पेपर तो सेकंड पेपर के जो 100 प्रश्न हैं, उन 100 प्रश्न में भी राजस्थान के भूगोल के प्रश्न मिल जाएंगे, उसके अंतर्गत भारत भूगोल के अच्छे खासे प्रश्न मिल जाएंगे, विश्व भूगोल जैसे फैक्ट वाले सब प्रश्न हैं, भौतिक प्रदेश से संबंधित जो भी पहाड़ पर्वत नदियाँ, देशों के बारे में जानकारी, महासागर वगैरह सब अच्छे खासे इनमें मिलेंगे। कुछ प्रश्न जो है इनसे बनते हैं, आधे इनसे और आधे इनसे बनते हैं, ये समझ लो आप 30 प्रश्न के आसपास बनेंगे इन प्रैक्टिकल और मानव भूगोल इन सब से, और 30 40 प्रश्न बन जाएंगे इससे संबंधित, मतलब 50 50 प्रश्न इनसे बनते हैं। तो जो भी है आप इन पे ज़्यादा फोकस करें।
राजस्थान, भारत और विश्व भूगोल के संबंधित सभी टॉपिक करवा रहे हैं, ये कोई नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये 5-6 किताबें खरीद लें, इनसे आप तैयारी शुरू करें, यही बेस्ट है। और राजस्थान का जो पार्ट 1 है उसके लिए आप गाइड वगैरह जो नोट्स आप उससे पढ़ते रहें, ठीक है। और मैं जो शुरू करूंगा, अगर अभी तो नहीं है, 10 तारीख के बाद, 10 फरवरी के बाद, 10 फरवरी के बाद मैं जो वीडियो डालूंगा तो मैं शुरुआत करूंगा इनसे, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रयोगात्मक भूगोल से शुरुआत करूंगा। ये राजस्थान, भारत और विश्व का जो भूगोल है इससे संबंधित टॉपिक नहीं डालूंगा। मैं कोशिश करूंगा ये जो तीन है, इन तीन के जो टॉपिक है वो करवाऊँ, भले 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, लेकिन मेरा फोकस पहले इन पे रहेगा। इनके बाद अगर समय होगा तो ये इन तीन पार्ट, राजस्थान, भारत और विश्व भूगोल के करूंगा। फोकस ज़्यादा किस पर रहेगा, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रायोगिक भूगोल के जो टॉपिक है उनके जो शॉर्ट नोट बन रहे हैं या इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं शुरुआत इनसे करूंगा करूंगा 10 फरवरी के बाद। तो अभी तक आपने जो भी है पार्ट 1 में राजस्थान जीके से संबंधित कुछ भी एक पकड़ लो, किताब, गाइड, नोट्स वो पढ़ने हैं। और पार्ट 2 में मैंने आपको बता दी 6 किताबें जो हैं, इनसे आपको तैयारी करनी है, इनसे ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये आज का सेशन था अपने प्रैक्टिकल से संबंधित, जो आ रखी है लैब असिस्टेंट भूगोल से संबंधित। वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं भूगोल को, उनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।